जय श्री राम मित्रों। आपके अपने चैनल गुरु कलश में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो शीघ्र अतिशीघ्र आप तक पहुंच सकें। मित्रों, आज के अंक में हमारी चर्चा किसी नौकरी करने वाले जातक का दशमांश देखने में किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, किन नियमों को ध्यान में रखना चाहिए, इसके संबंध में चर्चा है कुछ विशेष बिंदुओं पर। तो चलिए हम अपनी चर्चा पर चलते हैं। मित्रों, जब आप किसी ऐसे जातक के दशमांश का विश्लेषण कर रहे हैं जो नौकरी कर रहा है, तो ऐसे जातक के विश्लेषण करते समय ध्यान रखने योग्य बातें ये है। सबसे पहले आप चंद्रमा को देखिए। चंद्रमा जो ब्यूरोक्रेसी होती है उसका प्रतिनिधित्व करता है, और अगर व्यक्ति को जातक की कुंडली में ये अर्थ त्रिकोण में दिख जा रहा है 2, 6, 10 भाव में, और मजबूत है, तो आप ये समझ लीजिए तब आप की जातक भी उच्च पदस्थ होगा। मित्रों, जब किसी ऐसे जातक का आप दशमांश का विश्लेषण कर रहे हैं जो सर्विस करता है, तो आपको सबसे पहले उसके 6th हाउस को देखना चाहिए। जो भी नौकरी करने वाला जातक होगा उसका 6ठा भाव 7म भाव से मजबूत होगा। सप्तम भाव में क्रूर ग्रह होने से भी सर्विस दिखाते हैं। और इस प्रकार आप जान सकते हैं। और इसके अलावा बाकी स्वतंत्र व्यवसाय और सेल्फ एम्प्लॉयड दिखाई देते हैं, लेकिन हमारी चर्चा का विषय वो नहीं है। चर्चा सीतर हो जाएगी, इसलिए इस विषय में जब चर्चा कभी होगी तो वो बात होगी, लेकिन आप इस भाव से जुड़ा हुआ था मैटर, इसलिए बता दिया। आपको जातक की कुंडली में सर्विस का, सेवा का कारक ग्रह शनि है। शनि की स्थिति को आपको कुंडली में देखना चाहिए। जिससे कि आप ये निर्धारण कर सकें कि जातक मेहनत के साथ काम करेगा भी कि नहीं करेगा। मित्रों,
दशमांश कुंडली के पंचम भाव को हम पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, के लिए देखते हैं। और इसके लिए घटिक लग्न देखना चाहिए, उसका विश्लेषण करना चाहिए, जिससे कि आप ये जान सके कि जातक की पावर पोजीशन सेवा के दौरान कैसी रहेगी। मित्रों, जब किसी जातक का आप सर्विस करने वालों का दशमांश देखें तो उसमें आप एक बात ध्यान रखें, पुलिस और वकील है या पुलिस है या जो कानून लागू कराने वाले विभाग हैं, कस्टम अफसर्स हैं, और भी तमाम ऐसे लोग हैं, जब उनकी किसी समस्या को देखिए तो उनकी कार्य की प्रकृति के अनुरूप ही ग्रह भी उनके दशमांश में दिखाएंगे उनके काम को। आपको बहुत बेसिक रूप से चलना है, कार्य को देखिए, कार्य को आप ये समझिए कि ये किस श्रेणी में आता है, किस ग्रह के अंतर्गत आता है। बेसिक काम यही है, किस भाव का दशमांश कुंडली में आप को मैंने ये अभी वीडियो में चर्चा हुई थी कि दशमांश कुंडली के किस भाव से क्या देखा जाता है, भाव के स्वामी से क्या देखा जाता है। अगर आप इसको नहीं देखे हैं, नहीं जानते हैं, तो आप वीडियो में चले जाइए, वीडियो में देखिए। कुछ छोटी बात है जो बहुत बेसिक है, जिसके विषय में आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे तीसरे भाव हैं, तीसरा भाव आप देखते हैं छुट्टी का है, शॉर्ट जर्नी का है, ये सब दिखाता है। ये भी बताता है कि व्यक्ति अपने मन से अपने काम को छोड़ देगा, इस्तीफा दे देगा, काम से बाहर आ जाएगा, ये भाव भी बताता है। पंचम भाव प्रमोशन और डिमोशन को दिखाता है। प्रमोशन के विषय में तो आप सब समझते हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रहों का प्रभाव बुरा हो तो व्यक्ति को अपने व्यावसायिक संस्थान से निकाला जाता है। मित्रों, सर्विस वाले जातकों का
विश्लेषण करने के लिए जो मुख्य कारकत्व हैं वो यही हैं। जो शुक्र से आप प्राइवेट सर्विस को देख सकते हैं। सूर्य से सरकारी सर्विस को देख सकते हैं। मंगल से सेना पुलिस, मंगल राहु से लॉ के क्षेत्र में देख सकते हैं। बुध टाइपिंग है, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग है, फाइनेंस है, इससे संबंधित क्षेत्रों के विषय में देखा जाता है। गुरु से बुद्धि से संबंधित जितने भी काम हैं, ज्ञान से संबंधित जितने भी काम हैं, राष्ट्रवाद नेशनल इंटरेस्ट के जितने भी काम हैं, समाज के इंटरेस्ट के जितने भी काम हैं, वो सब गुरु से संबंधित होके देखे जाते हैं। आप भी इसको ऐसे ही लिखिए। बेसिक जितना छोटा छोटा आप जानते हैं उसी को जॉइंट करके परिणाम निकालिए। परिणाम बहुत अच्छे निकलेंगे। मित्रों, इसी प्रकार और भी जगह पर है जो भाव हैं और भी नियम हैं। चर्चा बहुत करी जा सकती है, लेकिन मुख्य चर्चा, मुख्य ज्ञान, मुख्य बात यह है कि आपको इस विषय में ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी सेवा का क्षेत्र किसको किस तरह के व्यवसाय को दिखाता है। बिना इसकी जानकारी के आप उसको कोई भी परिणाम देने में सक्षम नहीं होंगे। इसके लिए आपको ये पता होना ही चाहिए। और ये कोई, इसके लिए आपका केवल एक ही उपाय है। छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं, भाव के कारकत्व है, इसको जानने का प्रयास कीजिए, अपनी ज्ञान को में वृद्धि कीजिए और आपका प्रेडिक्शन अपने आप, जो मैंने जितनी बात बताई, ये आपको ध्यान रखें। आपके जितने प्रेडिक्शन होंगे वो उनके सही होने की संभावना पहले की तुलना में कई गुना बढ़ जाएगी। इसी प्रकार अष्टम भाव से आप निकाल सकते हैं प्रेडिक्शन। इसी प्रकार से आप नवम भाव है, नवम भाव से कौन आपका गाइड करेगा, अफसर से क्या आपका व्यवहार अच्छा होगा नहीं होगा, ओबे करेंगे नहीं करेंगे, ये मोटा मोटा आप एक बात समझ लीजिए। जो भी क्रूर ग्रह होते हैं वो आपको सर्विस कराते हैं और उनका जिस भाव विशेष में जब वो रहते हैं तो वहाँ पर प्रभाव अच्छा नहीं होता। वो भाव विशेष के संबंध में आपको मेहनत कराते ही कराते हैं। इतना मोटा मोटा समझ लीजिए। अब सर्विस में ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं जातकों के, वो सर्विस छूटने और सर्विस लगने के संबंध में आते हैं। जातक सर्विस के क्षेत्र में करेगा, ये ज़्यादातर इसकी आती है क्वेरी। और
प्रमोशन कब होगा इसकी। 95% क्वेश्चन नौकरी पेशा जातकों के इन्हीं चंद विषयों के इर्द गिर्द होते हैं। आशा करता हूँ आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो लोग ज्योतिष को फॉलो करते हैं उनको इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय श्री राम।